क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हर साल हर बार इस टाइम ऐसा ही लगता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो? जुलाई का महीना चल रहा है और लगभग पूरी दुनिया के लिए मिड ऑफ द ईयर लग रहा है उनको। लेकिन जेई प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से अगर पूछें तो उनको लग रहा है कि कल सेशन कंप्लीट हो रहा है और परसों जेई का एग्जाम है। तो यस, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव डन ओवर द इयर्स। तो उसी से रिलेटेड कुछ बात करनी है मेरे को। तो सबसे पहली बात तो ये वीडियो किन लोगों के लिए, वो लोग जो अभी 12th क्लास में है, 2025 में जेई का एग्जाम देने वाले हैं, और वो लोग जो भी 11th क्लास में है वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं, कुछ बातें सीख सकते हैं। तो सीधा आते हैं मुद्दे पर। ऑब्जर्वेशन ये है, जो मेरी मुख्य ऑब्जर्वेशन है उनमें जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो इस टाइम जो तुम फील कर रहे हो उस पर है। ज्यादातर बच्चे इस समय बड़े ही लिथार्जिक फील कर रहे होंगे कि कांस्टेंट एफर्ट्स लगा रहे हैं के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब होमवर्क कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और मार्क्स भी ऐसे हैं कि जो वो स्टेगनेंट से हो गए हैं, 2 नंबर कभी कम आ जाते हैं, 2 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये एक कांस्टेंट फीलिंग है। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो बहुत बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हर साल हर बार इस टाइम ऐसा ही लगता है। तो तुम उन्हीं में से एक हो, तो बहुत ज्यादा इस बात को लेके नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है या फिर मेरा गेम ओवर है, मतलब पिछले 1.5 साल जो मैंने जो किया उससे जो होना था फिक्स हो चुका है, या मैं इसको बदल सकता हूं? तो आंसर एकदम सीधे शब्दों में हाँ है। तो तुम अब तैयारी करना स्टार्ट करते हो, एकदम फोकस के साथ पढ़ते हो, तो यस, तुम जेई क्रैक कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो इसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें मैं बात कर रहा हूं इस टाइम के बारे में। ये जो टाइम अभी चल रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है, और या फिर मैं यूं कहूं, दूसरे शब्दों में बोलूं तो, कि ये टाइम का स्ट्राइक रेट तुम्हारे किसी भी और टाइम से ज्यादा है। तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? तो मतलब ऐसा है कि मान लेते हैं हम एक टाइम कंसिडर करते हैं जब 12th क्लास एकदम स्टार्ट हुई थी, एकदम स्टार्ट हुई थी। उस टाइम अगर कोई बच्चा 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है और वो अब इस टाइम आके पढ़ना बंद कर देता है या बिल्कुल टाइम बहुत कम करता है पढ़ाई का, और दूसरा तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, या फिर वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में जैन में पढ़ाई नहीं करी लेकिन अब जाके वो पूरे फोकस के साथ 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी जो 8 घंटे फोकस के साथ में पढ़ रहा है उसका आउटकम ज्यादा अच्छा आएगा, ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग के जो डेज थे उसमें पढ़ाई करने वाले से। उसका सीधा रीजन है कि बहुत कम चीजें पढ़ने को थी उस टाइम पे, अभी बहुत कुछ है, तुम्हें रिवीजन भी करना है। तो अगर तुम अभी इफेक्टिवली पढ़ाई करते हो और पूरा एकदम सिस्टमेटिक प्लान बनाते हो तो अभी पढ़ने का तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो ही ऑब्जर्वेशन, मतलब इस समय ज्यादातर बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। और दूसरी ऑब्जर्वेशन कि ये जो टाइम है ये पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम तुम्हें एफर्ट्स देना है। अब बात करते हैं डुएबल्स क्या है, मतलब क्या करना चाहिए हमें, उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैथ्स पर आते हैं, अपना मेन सब्जेक्ट है हमारा, उसी पर बात करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का अभी मैथ्स में कैलकुलस ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा या खत्म होने वाला होगा। तो मतलब अगर हम बात करें तो कुछ लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में एरिया डिफरेंशियल तक पहुंचे होंगे, कुछ लोगों के मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया होगा, वेक्टर स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कैलकुलस कंप्लीट हुआ है और मैट्रिक्स वेक्टर्स में से कुछ स्टार्ट हुआ है, तो इस केस में मेरी सजेशन तुम्हें यह है कि सबसे पहले तुम्हें अपने करंट टॉपिक पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जितना भी टाइम 12th चल रहा है तुम्हारा, तुम्हें अपना 100% एफर्ट किस पर लगाना है? करंट टॉपिक्स पर। और ये काम तुम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब, अगर तुम्हारा पूरा टाइम सिर्फ करंट टॉपिक पढ़ने में ही चला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम बस अपने अगले जितने भी 2, 2.5, 3, 4 महीने बचे हैं तुम्हारे, उसमें पूरे मन से जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। अब बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास में कुछ टाइम बचता है, और जो डेफिनेटली बचेगा, संडे अगर मान लें, या किसी दिन होमवर्क कम मिला, किसी दिन छुट्टी आई, इस तरह से वीक में 1 या 2, 3 दिन तुम अलग से टाइम निकाल सकते हो पुराना कुछ करने के लिए। उस पर मेरा एक और इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जैसे मान लो 2 तरह के बच्चे होते हैं। जैसे एक तो वो जिन्होंने कैलकुलस ठीक ठाक किया लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, और एक वो जो कह रहे हैं कि नहीं सर हमारा एकदम साफ है। तो सेकंड वाले बच्चे की अगर मैं बात करूं, जो सोच रहे हैं कि कैलकुलस एकदम साफ है, तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसा फील जरूर करते हैं कि कैलकुलस साफ है, लेकिन होता नहीं ऐसा। वो नर्वस फील कर रहे होते हैं, शायद इस वजह से वो ऐसा बोल दें।
पर मान लेते हैं हम कि ये केस ऐसा ही है कि हमें एकदम कैलकुलस बहुत कम आता है, तो पहला बच्चा जिसका कैलकुलस ठीक ठाक है उसके लिए उसको स्टार्ट करना चाहिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में उसको पढ़ना चाहिए सिर्फ नोट्स, और नोट्स से के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करे, और उसके बाद आ जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तुम्हारे पूरे कैलकुलस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला चैप्टर है कि अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा है तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो अगर जिसका कैलकुलस ठीक ठाक है तो उसको पहले इनडेफिनेट रिवाइज करना चाहिए, और उसके बाद डेफिनेट का पूरा क्वेश्चन वापस कर देना है, पूरी शीट सॉल्व कर देनी है, नोट्स रिवाइज कर लेना है। ये काम मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए नहीं बोल रहा। इनडेफिनेट के लिए मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सिर्फ तुम नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और सीधा किस पर आओ, डेफिनेट पर। दूसरा वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि उसका कैलकुलस बहुत ठीक नहीं है, उसके लिए भी उसको बड़ा समझदारी से एमओडी पिक करना है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में वो इंटीग्रेशन पर आएगा, ऑब्वियसली इंडेफिनेट पर। एमओडी और इंडेफिनेट उसको नोट से पढ़ना है और नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद उसका भी वही काम है, उसको भी डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 100 सारा कुछ वापस अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, शीट सॉल्व करनी है, मतलब पूरा जितना मटेरियल तुम्हारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का है वो अच्छे से करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और ये बात ध्यान रखना कि हमें करंट टॉपिक कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अब जब हम करंट टॉपिक सही से संभाल के चल रहे हैं, हमने डेफिनेट अच्छा कर लिया है, अब हम उसके साथ में एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब रिवाइज कर सकते हैं, और इसी ऑर्डर में हम पीछे जाएंगे। जैसे डेफिनेट अच्छे से किया, फिर एरिया कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन किया, उसके बाद हम एमओडी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख सकते हैं। एमओडी अगर तुम्हारा ठीक है तो सीधा किसको सॉल्व करो, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, और उसके बाद फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तुम जा सकते हो। तो मतलब मेरा कहना यह है कि तुम एकदम स्टार्टिंग से मत स्टार्ट करो, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बच्चे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन के 4 पेज पढ़े, फंक्शन के 8 पेज पढ़े, बंद हो गया। फिर रिवीजन स्टार्ट किया, फंक्शन के 4 पेज पढ़े, फंक्शन के 8 पेज पढ़े, रिवीजन बंद। तो मतलब बार बार वो फंक्शन के पहले 4 या 5 पेज रिवीजन में बार बार बनते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो मेरा सजेशन ये है कि डेफिनेट तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद पीछे एमओडी के साथ में ओडी, उसके बाद और पीछे जाओगे तो तुम्हें फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी करनी है, और कोशिश करनी है कि तुम सॉल्विंग पर बराबर अच्छे से ध्यान दो। ये तो हुई तुम्हारा मैथ्स में 12th। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है तो तुम 11th के वो टॉपिक्स ले सकते हो जो तुम्हारे को हेल्प करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जैसे एक एग्जांपल के लिए तुम पीएनसी पढ़ सकते हो अगर प्रोबेबिलिटी से पहले तुम्हारे पास में टाइम है तो, लेकिन इसके लिए फिर से वही कि ऑर्डर खराब नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास में प्रायोरिटी है करंट टॉपिक, उसके बाद हमारे जो कैलकुलस है, उसके बाद टाइम बचता है तो हम 11th क्लास पे जा सकते हैं। लगभग ये स्कीम ऑफ थिंग्स तुम किसके साथ रिपीट कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के साथ फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर पुराने किसी चैप्टर से रिलेटेड है तो यस, तुम्हें जैसे मान लो करंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा और वो चीज पुराने किसी चैप्टर से रिलेटेड है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये तो हुआ तुम्हारा 12th क्लास जिससे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और यकीन करो कि अगर तुम 12th खत्म होते होते 12th क्लास को संवार लोगे, एकदम ढंग से ले आओगे, तो जो बाकी टाइम बचेगा तुम उसमें अच्छे से अपना 11th रिवाइज कर सकते हो। इस काम को करने के लिए जो तुम्हें एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा बहुत हम एक डिस्कस कर लें ऐसा टाइम टेबल, तो मुझे तुम पहले तो बता दो कि तुम कितने आवर्स पढ़ पाते हो। मेरी तरफ से तुम्हें सजेशन है कि तुम कम से कम 6 से 8 घंटे अब निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, और उसके अराउंड हम एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो तुम मुझे अपना एक बेसिक टाइम टेबल बता दो, कितना तुम पढ़ते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम मुझे, और फिर हम उसको और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये हमारी आज की बात थी, और फाइनल वर्ड्स मेरे इतने से हैं कि जहां पे भी हो, जैसे भी हो, अगर तुम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर तुम्हारे मन में एक सवाल था कि क्या अभी भी पॉसिबल है, तो आंसर इज यस। करना क्या है, एकदम फोकस के साथ पढ़ाई चालू करनी। बाय।